अब रजिस्ट्रेबल वाले सेक्शन में ये क्या क्लैरिफिकेशन देंगे नहीं देंगे वो आने वाले समय में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग उड़ान सीरीज का वीडियो नंबर 8 कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रूल नंबर 4B, जिसको लेकर के हमें कवर करना था, जिसमें हम सारे कंट्री में रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की क्या प्रक्रिया, क्योंकि अब आप जब एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हो 2022 में, तो 2021 में या उससे पहले एडमिशन्स में क्या था उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अगर नए स्टूडेंट्स हैं, अगर 2022 में MBBS अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप माई करियर पाठशाला के उड़ान सीरीज़ के प्रीवियस 7 वीडियो को मस्ट वॉच कीजिए। उसके जाने से पहले आपको क्या होगा, एटलीस्ट आपको कल आज के डेट में कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आपको सारे नॉलेज होंगे, सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट ओवर व्हेन यू आर गोइंग टू वॉच ऑल दोज वीडियोज़। ठीक है, आज जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें इस रूल को लेकर के जो गैजेट में रूल नंबर 4B का जो सेक्शन है, उसमें कई सारे वीडियो लोग बनाते हैं, अपने अपने तरीके से अपना व्यू पॉइंट देते हैं। माई करियर पाठशाला का व्यू पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि जो उस गैजेट के अंदर में लिखा है उसकी क्लैरिटी को ही मैं बात करता हूँ। अगर राम ईट मैंगो है तो राम आम खाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनार भी खाता है, वो सेब भी खाता है, वो कुछ भी खाता है, XYZ, ऐसा नहीं है। जो लिखा है उसी चीज़ को समझेंगे। रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटरी बॉडी इज ऑलरेडी मेंशन ओवर देयर, पहले सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब आप एलिजिबल हो। इसका मतलब ये है कि आप जिस कंट्री में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इतने कॉम्पिटेंट हो, इतने एलिजिबल हो कि वो कंट्री आपको रजिस्ट्रेशन दे, ठीक वैसे ही जैसे अपने लोकल बच्चों को वो देती है, और उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं हो। तो इसको लेकर के ही कई सारे कन्फ्यूज़न हैं। जैसे आज के डेट में मैंने सुना है कुछ बच्चों की क्वेरीज है कि अगर वो रशिया में या किसी XYZ कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, तो जो उनके एजेंट हैं या जो कंसल्टेंट है, दे आर टेलिंग देम कि आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हो, यू बिकम कॉम्पिटेंट। ऐसा नहीं है। ये ठीक वैसे ही है कि आप नीट का एग्ज़ाम देने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है। वो क्या है कि आपका 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपने 12th पास कर ली, नाउ यू आर कॉम्पिटेंट, यू आर एलिजिबल, कि आप नीट का एग्जाम देने के लिए कॉम्पिटेंट हो गए हो। आप दो या ना दो ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप 11th में पढ़ रहे हो और मैं बोलूँ कि आप कॉम्पिटेंट हो गए, तो आप कॉम्पिटेंट नहीं हुए। कॉम्पिटेंट आप 12th में हो गए। तो आप 11th का मतलब ये है कि आप अगर इंटर्नशिप कर रहे हो, तो इंटर्नशिप सिर्फ कंप्लीट कर लोगे तो आप कॉम्पिटेंट नहीं हुए। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद या तो उस कंट्री में लाइसेंसिंग एग्ज़ाम अगर है तो आपको देना पड़ेगा, तभी आप कॉम्पिटेंट होगे। और उस कंट्री में लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन है, तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, तभी आप कॉम्पिटेंट होंगे या रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटरी बॉडी होंगे। ये सिंपल सा सिर्फ मतलब है इनका। बाकी इसके अलावा अब रजिस्ट्रेबल वाले सेक्शन में ये क्या क्लैरिफिकेशन देंगे नहीं देंगे वो आने वाले समय में। तो क्या है कि हम जब किसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिजिबिलिटी है, यानी अपने आप को जहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि कल के डेट में कुछ रूल इधर से उधर हो भी तो हमें प्रॉब्लम ना हो, उसको एक्शन प्लान में रख करके हमें एप्लीकेशन को अपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, जानते हैं वन बाई वन कि कौन से कंट्री में क्या रूल है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रशिया। रशिया के अंदर में जो आपका कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है, अकॉर्डिंग टू द मेल दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को। इंडियन एम्बेसी मॉस्को के द्वारा उन्होंने 6 ईयर में इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, और उसके बाद वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लोकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, एंड दैट एग्ज़ाम इज कंडक्टेड इन द लोकल लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज। तो वो रशियन लैंग्वेज में आपको उनका लाइसेंसिंग पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा, और कंप्लीट करने के बाद आप कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कराएं ना कराएं, दैट बिकम्स, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ले करके फिर आप जब अप्लाई करेंगे तो दैट कम्स अंडर वर्क परमिट, और फिर वर्क वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो वो एक सेक्शन फिर अलग हो जाता है, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो रशिया का रूल ये है, 5+1 प्लस लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लोकल लैंग्वेज में आपको देना पड़ेगा, और वो पास करने के बाद ही आप कॉम्पिटेंट हो पाएंगे। एंड दैट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम इज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशिया। ऐसा नहीं कि वो आपका पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम
लेगी। ये हर कंट्री के अंदर मैं बताऊं कि आप किसी भी कंट्री में जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है वो कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं लेती, वो उस कंट्री का मतलब जो गवर्नमेंट है लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का वो वहाँ कंडक्ट करती है। जैसे इंडिया में नीट पीजी या जो नेक्स्ट है यहाँ की गवर्नमेंट लेती है, कोई स्टेट पर्टिकुलर स्टेट नहीं लेता है। द सेकेंड ऑप्शन इज चाइना। चाइना के अंदर में 5+1 ईयर का आपका कोर्स ड्यूरेशन है। 5+1 कंप्लीट करने के बाद वहाँ लाइसेंसिंग के लिए आपको उनका जो लोकल एग्ज़ाम है वो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम वो देना पड़ेगा, और वो एग्ज़ाम मैंड्रीन लैंग्वेज में कंडक्ट होता है, इंग्लिश में नहीं कंडक्ट होता है। उनके लोकल लैंग्वेज मैंड्रीन में वो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। नाउ द थर्ड कंट्री इज कि जॉर्जिया। जॉर्जिया के अंदर में भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लोकल लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा, एंड अगेन दैट एग्जाम इज कंडक्टेड इन द लोकल लैंग्वेज। वो जॉर्जियन लोकल लैंग्वेज में कंडक्ट होता है, इंग्लिश में कंडक्ट नहीं होता है। तो जॉर्जिया के अंदर में भी ये प्रॉब्लम है कि आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है तो उनका लोकल लाइसेंस पेपर आपको मेडिकल लाइसेंसिंग का जो होता है वो क्लियर करना पड़ेगा। सेम लाइज विद द अर्मेनिया एज वेल। अर्मेनिया के अंदर में भी लोकल लाइसेंसिंग एग्जाम उनके लोकल लैंग्वेज में होता है, वहाँ पे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर का है। इसके अलावा अब अपार्ट फ्रॉम दिस 2 कंट्री, यूक्रेन और फिलीपींस। यूक्रेन के अंदर में मैं बता देता हूँ, लेकिन वैसे एप्लीकेशन अभी यूक्रेन में तो कोई अप्लाई नहीं कर रहे। यूक्रेन में क्रॉक 2 का एग्ज़ाम होता था। क्रॉक 2 एग्ज़ाम करने के बाद आपको जो है आप यहाँ पे इंडिया में वापस आ जाते थे। लेकिन अगर किसी को अगर कंडीशन अगर आज की डेट में अगर आप यूक्रेन जाते हैं तो यूक्रेन में आपको क्रॉक 2 के बाद क्रॉक 3 जो पेपर होता है वहाँ पर लाइसेंसिंग के लिए वो कंप्लीट करना पड़ता, और क्रॉक 3 पेपर कंप्लीट करने के बाद ही आप वहाँ पर एलिजिबल हो पाते। फिलीपींस के अंदर में अभी कोई बताने का मतलब नहीं है, क्योंकि फिलीपींस 2022 में अकॉर्डिंग टू द NMC गैजेट एक्ट 2021 के हिसाब से एलिजिबल ही नहीं है, वैलिड नहीं है। अभी फिलीपींस में मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा, कोई भी स्टूडेंट्स चाहे आपकी कंसल्टेंसी कुछ भी कर रही हो, जब तक NMC की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता या CHED यानी चेट जो है वो ये लिख करके नहीं दे देती कि वो 4.5 ईयर्स का, कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात पे या किसी लेटर हेड पे आप विश्वास मत करिएगा। अनटिल अनलेस जो वहाँ का कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन है, चाहे वो आपके इंडियन एम्बेसी के थ्रू चाहे वहाँ की एम्बेसी के थ्रू जब वो मेंशन करके देती है और उसको NMC जब एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वहाँ पर एक और पंगा हो जाता है लोकल बच्चों का। लोकल बच्चों का 4 साल है, 4 ईयर है, और हमारा 4.5 ईयर्स है, तो वो भी नहीं चलेगा। उनके लोकल बच्चों को भी 4.5 ईयर्स में कंप्लीट कराना पड़ेगा। तो ये मामला जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक फिलीपींस को ऑप्शन को रूल्ड आउट करके चलिए। फिलीपींस के लिए कोई बुकिंग कराने की कुछ भी कराने की अभी फिलहाल आपको ज़रूरत नहीं है। वेट एंड वॉच है अनटिल एंड अनलेस ये पूरा मैटर जब तक क्लियर नहीं हो जाता। इसके बाद जो 3 कंट्री है दैट इज उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये तीनों कंट्रीज़ के अंदर में 6 ईयर + 1 ईयर, 6 ईयर के अंदर में इनका MBBS प्रोग्राम है, और 1 ईयर का आपको यहाँ पर इंटर्नशिप कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद लोकल एग्ज़ाम, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, यानी उस कंट्री के अंदर में जो लोकल पेपर होंगे लाइसेंसिंग के लोकल लैंग्वेज में होंगे, और उस लोकल लैंग्वेज के अंदर में आपको अपना जो है अपना लाइसेंस क्लियर करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया। उज्बेकिस्तान वगैरह कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर इंग्लिश बोलने वालों की जनसंख्या बहुत कम है। मतलब वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में आपको जनरली इंग्लिश स्पीकिंग फैकल्टी मिलेगी ही नहीं, मतलब ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है। उसके बाद जो द नेक्स्ट इज कजाकिस्तान। हाँ, कजाकिस्तान के अंदर में जो कोर्स ड्यूरेशन है वो आपका 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है, 5 ईयर + 1 ईयर, क्योंकि कजाकिस्तान में 4-5 साल पहले ही रूल चेंज हो चुका है। वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं वो भी वहाँ पर 5 ईयर्स का ही MBBS करते हैं। तो बीइंग ए फॉरेनर आप भी 5 ईयर्स का + 1 ईयर का इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं। कजाकिस्तान में जो लाइसेंसिंग एग्जाम है वो दोनों लैंग्वेज में है, वो इंग्लिश में भी है और रशियन में भी है। कजाकिस्तान के बच्चों के ऊपर में वहाँ पे ऑप्शन है, वो चाहे तो अपना मेडिकल कोर्स इंग्लिश में भी कर सकते हैं और वो रशियन में भी या कजाक में भी कर सकते हैं। तो जिस कोर्स में भी वो करना चाहते हैं वो करते हैं, इसलिए वहाँ पे दोनों मोड ऑफ इंग्लिश लाइसेंसिंग एग्जाम कंडक्ट होता है। अगर इंग्लिश में बच्चा दे रहा है तो इंग्लिश में लाइसेंसिंग दे सकता है, और अगर रशियन में है तो रशियन में लाइसेंसिंग दे करके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यह है कजाकिस्तान का रूल। अब इसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश में आपको 5 ईयर्स MBBS कंप्लीट करने के बाद 1 ईयर का इंटर्नशिप कंप्लीट करना पड़ेगा, और 1 ईयर इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, जो कि लोकल बच्चों के जैसे मिलता है वैसे ही रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पर मिल जाती है। बांग्लादेश में कोई भी लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं होता है, ठीक इंडिया की तरह। जैसे इंडिया में अभी तो कोई भी लाइसेंसिंग पेपर नहीं होता था, वहाँ डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। नाउ कम्स विद द नेपाल। नेपाल के अंदर में भी सेम प्रोसीजर है। आप 4.5 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप करते हो, और इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ता है। मैं थोड़ा सा नेपाल को लेकर के और बाद में क्लियर कर दूंगा। वहाँ का जो, क्योंकि नेपाल मेडिकल कमीशन एक्ट के अंदर जो मेंशन है डिपेंड्स अपन कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करे या ना करे।
तो वहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हो। टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन आपको शुरुआती 3 साल के लिए आपको वहाँ पर नेपाल के अंदर में मिल जाता है। ये हो गया नेपाल का। उसके बाद मॉरिशस को लेकर के माई करियर पाठशाला ने कोशिश करी, जो 2 कॉलेजेज हैं उनके भी मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करी। उनकी कोई क्लैरिटी उनके तरफ से अभी नहीं है रजिस्ट्रेशन पार्ट को लेकर, क्योंकि सबसे पहला कि जो 2 कॉलेजेज है वो अभी हॉस्पिटल को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है उनका। तो अब कैसे क्लासेस रन होगी, कैसे मतलब वो मैनेज करेंगे, यह देखने वाली बात है। और हमने भी अपने लेवल से जो एम्बेसी को या जिस तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करी। तो मॉरिशस में रजिस्ट्रेशन का रूल क्या है मुझे अभी पता नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही अपडेट आएगा मैं मॉरिशस का रजिस्ट्रेशन का रूल क्या होगा, लाइसेंसिंग एग्जाम है, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन है, जो भी प्रक्रिया है दैट वी विल टेल यू एंड वी विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो ऑफ मॉरिशस। तो ये मॉरिशस है। अब बात करते हैं इजिप्ट की। इजिप्ट का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है 5 ईयर्स का, और जो इंटर्नशिप है इजिप्ट के अंदर में वो 2 ईयर का है। इंटर्नशिप इजिप्ट के अंदर में 1 ईयर का 2018 के पहले हुआ करता था, लेकिन 2018 के बाद वहाँ की असेंबली ने इसको 2 ईयर का मैंडेटरी इंटर्नशिप कर दिया है। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो या इजिप्ट के स्टूडेंट हो, डोमेस्टिक स्टूडेंट हो, किसी के लिए भी इजिप्ट के अंदर में 2 ईयर्स का इंटर्नशिप है। तो 5 ईयर MBBS 2 ईयर का इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ का लोकल लाइसेंसिंग पेपर देना होगा, जो कि अरेबिक लैंग्वेज में होगा, और उसको कंप्लीट करने के बाद आप कॉम्पिटेंट हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो यह है इजिप्ट का रूल। तो फ्रेंड्स ये है ओवरऑल, जहाँ तक मैंने जिस कंट्रीज़ को जहाँ मोस्टली बच्चे जाते हैं उसको कवर अप कर लिया। अब इसके अलावा भी कोई कंट्रीज़ के बारे में आपका इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको अपडेट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिप्लाई ओवर देयर कि उसका क्या रूल है रजिस्ट्रेशन को लेकर के। सो कंक्लूड करके ये है कि आप किसी भी कंट्री में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या तो आप कहीं पर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन मिल रहा है तो आप कॉम्पिटेंट हैं रूल नंबर 4B के अनुसार, या आप उस कंट्री का लोकल लाइसेंसिंग मेडिकल टेस्ट कंप्लीट करके पास कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है, यानी आप कॉम्पिटेंट हैं। आप ले या ना लें दैट इज़ अनदर सेगमेंट। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी कंट्रीज़ में जो कोर्स ड्यूरेशन है अकॉर्डिंग टू द NMC आपको पढ़ाई तो इंग्लिश में करनी है, क्योंकि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो इंग्लिश में होनी चाहिए, और जो लाइसेंसिंग एग्जाम है उस कंट्री का हर कंट्री में लगभग लोकल लैंग्वेज में। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अगले वीडियो में हम आपके इस चैलेंज को कैसे दूर करना है और किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है अब्रॉड के एडमिशन्स में, और ये जो मेडिकल लाइसेंस और जो इंग्लिश मीडियम है इसके बीच का जो डिस्टेंस है या गैप है इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।